व्यू पोर्ट एक बहुत मेजर टॉपिक है समझने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस को समझने के लिए व्यू पोर्ट एक बहुत मेजर टॉपिक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको लेमन टर्म्स में हम ये समझेंगे कि ब्राउज़र का वो हिस्सा जहाँ पे आपको वेबसाइट दिख सकती है वो व्यू पोर्ट है। अब आप इसको ये समझने ऐसे समझना कि ये पॉइंट आपको अगर स्क्रीन दिख रही है, ये एज से लेकर ये वाला एज व्यू पोर्ट है। इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। आई कैन रिड्यूस द साइज़, आई कैन इंक्रीज द साइज़, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इसमें स्क्रॉल कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इस सेक्शन से लेकर इस सेक्शन के एंड तक व्यू पोर्ट होगा। नहीं, व्यू पोर्ट इतना ही एरिया है जितना दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो क्रोम में जितना एरिया आपको दिखता है दैट इज़ व्यू पोर्ट। इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा, दैट विल बिकम द व्यू पोर्ट। किसी भी एक वेबसाइट का व्यू पोर्ट चेंज हो सकता है, लेकिन स्क्रॉल का एरिया उसके अंदर हो सकता है, उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्रॉल का एरिया उस व्यू पोर्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। व्यू पोर्ट का एरिया का मतलब है जितना टाइम आपको एक जितना साइज़ आपको एक टाइम पे दिख रहा है, विदाउट स्क्रोलिंग, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ द इवेंट। कोई भी अलग तरह का इवेंट नहीं करना है, कुछ उसको ड्रैग ड्रॉप नहीं करना है, रीसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना। जितनी चीज़ आपको दिख रही है दैट इज़ द व्यू पोर्ट। हाँ, रीसाइज करने के बाद दिस इज़ द व्यू पोर्ट। रीसाइज ये कर दिया, दिस इज़ द व्यू पोर्ट, दिस इज़ द व्यू पोर्ट। फुल कर दिया, दिस इज़ द व्यू पोर्ट, या फुल स्क्रीन कर दूंगा इसको तो दिस बिकम्स द व्यू पोर्ट। बट व्यू पोर्ट विल बी उतना ही सेक्शन जितने एरिया में आपका कुछ HTML रेंडर हो सकता है, और उतना ही जितना आपके सिस्टम पे या ब्राउज़र पे नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। स्क्रॉल करके जो नज़र आ रहा है दैट इज़ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ व्यू पोर्ट, दैट इज़ नॉट अ व्यू पोर्ट। ठीक है। व्यू पोर्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि HTML में व्यू पोर्ट के हिसाब से हमारी CSS में प्रेजेंटेशन भी उसी हिसाब से डिफाइन होती है, और व्यू पोर्ट के हिसाब से ही हम जावास्क्रिप्ट की भी फंक्शनैलिटीज़ लिखते हैं। कई चीज़ें हमें व्यू पोर्ट में चाहिए, फिक्स्ड हेडर चाहिए, फिक्स्ड फुटर चाहिए, वो सारी चीज़ों के लिए हम व्यू पोर्ट का नॉलेज होनी ज़रूरी है। व्यू पोर्ट समझ में आएगा तभी हमें कंटेनिंग ब्लॉक समझ में आएगा CSS में, और कंटेनिंग ब्लॉक समझ में आ गया तो CSS तो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। तो व्यू पोर्ट का कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आपके मोबाइल में अगर आप ब्राउज़र खोलोगे तो उसका व्यू पोर्ट उतना ही है जितना सेक्शन आपको दिख रहा है, जितने सेक्शन में एक वेबसाइट दिखेगी। ये क्या बोलते हैं इसको, बुकमार्क एरिया, URL एरिया, टैब एरिया, क्लोजिंग एरिया, रिफ्रेश बटन्स, ये सारे के सारे व्यू पोर्ट का पार्ट नहीं है। ये ब्राउज़र का पार्ट ज़रूर है। अगर मैं इंस्पेक्टर खोल देता हूँ तो आपका व्यू पोर्ट जो है छोटा हो चुका है। आपका स्क्रॉल साइज़ का देखो, स्क्रॉल साइज़ बड़ा हो गया ना इंस्पेक्टर खोलने के बाद। तो अगर मैं इंस्पेक्टर खोलता हूँ तो आपका स्क्रॉल साइज़ बड़ा हो जाता है और व्यू पोर्ट छोटा हो जाता है। ये जो एरिया है दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ व्यू पोर्ट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ब्राउज़र। ठीक है। आज हम कोशिश करते हैं यहीं तक करते हैं क्योंकि आगे के टॉपिक को टाइम चाहिए एंड वी आर रनिंग शॉर्ट। इफ़ वी हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम। I can stop the presenting mode and we can have the question answers. Tanuj, if you want to address something about viewport, meanwhile, why it is necessary, maybe why it is necessary for JavaScript part, because you will be taking over the JavaScript section. तो आप वो भी एक बार हाई लेवल व्यूपोर्ट का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। सो सुमित, हम नेसेसिटी को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। हम नेसेसिटी को ऐसे समझते हैं कि एक यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये हम किसी यूजर को कुछ प्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। हम उसको कुछ अच्छे वे में दिखाना चाहते हैं सो दैट वो उसको एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यूज़ कर सके। हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, या कोई भी वेबसाइट हमने अपने मोबाइल पे खोली या डेस्कटॉप पे खोली या टैबलेट में खोली, हम चाहते हैं कि उसकी लुक एंड फील अच्छी हो। जब तक वो अच्छी नहीं होगी हम उसको देख नहीं पाएंगे। उसको हम देख नहीं पाएंगे तो हमारा यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा और नेक्स्ट टाइम हम उस वेबसाइट को विजिट करने कभी भी नहीं जाएंगे, राइट। सो अगर हमें एक अच्छी वेबसाइट बनानी है, एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है, सो हमें एक
अच्छी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए सुमित हमें व्यू पोर्ट समझा रहे हैं कि हमारा व्यू पोर्ट अगर हम समझ लें कि मेरा एक्स एक्सिस कहाँ शुरू हो रहा है और वाई एक्सिस कहाँ खत्म हो रहा है, राइट, एक डायगनली जो अभी सुमित ने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, सो उस व्यू पोर्ट को अगर हम समझते हैं तो हमें अपने पूरे कंटेंट को उसी व्यू पोर्ट के अंदर मैनेज करना है समहाउ, राइट। और जब भी मेरा स्क्रीन साइज चेंज होगा, विच एक्चुअली गेट्स चेंज डायनामिकली, राइट। आप अपने लैपटॉप को कभी लैंडस्केप मोड में पकड़ते हो, सॉरी, मोबाइल को लैंडस्केप में पकड़ते हो, कभी पोर्ट्रेट में पकड़ते हो, तो आप नोटिस करते हो कि आपका कंटेंट जो शिफ्ट होता है, जो उसका अरेंजमेंट होता है, ऑटोमेटिक होता है एंड इट स्टिल लुक्स नाइस टू यू। बड़ी विड्थ के अंदर वो फैल जाता है, छोटी विड्थ के अंदर कम हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है, कभी हाइट कम हो जाती है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू मैनेज विद द हेल्प ऑफ HTML and CSS. This is what Sumit was trying to define you. Right, Sumit? Yes, Tanush. Thanks for your inputs. I have a question from Gagan. Can we say viewport consists of everything in a body tag in HTML file? Gagan, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा नहीं. नो, वी कैन नॉट से दैट. वाई? बिकॉज व्यू पोर्ट में आपके बॉडी के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है उसका कुछ पार्ट दिख सकता है. हो सकता है वो पूरा का पूरा दिख जाए, क्योंकि अगर आपका सेक्शन ही बहुत छोटा है. लेकिन अगर बॉडी में बहुत कुछ है, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया था एक टाइप ऑफ वेबसाइट्स की, जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, वो एग्जांपल जो दिखाया था उसमें कुछ पार्ट दिख रहा था ना आपको. सारे के सारे 9 सेक्शंस नहीं दिख रहे थे आपके व्यू पोर्ट में. व्यू पोर्ट इज़ जस्ट व्हाट इज़ विजिबल टू यू विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ स्क्रॉल, without doing any kind of interactivity with that viewport. That is just मतलब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है एट अ रन टाइम, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सको विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटेंशन या स्क्रॉल करके या कुछ भी. नॉर्मल स्क्रीनशॉट अगर आप लेने जाते हो, जितना स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा दैट इज़ व्यू पोर्ट. एक्सेप्ट द पार्ट्स ऑफ ब्राउज़र, आप स्क्रीनशॉट वैसे इंस्पेक्टर का भी ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट उसके टैब्स का भी ले सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द विजिबल वेब एरिया. तो अगर क्वेश्चन ये है कि बॉडी टैग में जो कुछ भी है क्या वो व्यू पोर्ट में, क्या वो व्यू पोर्ट है? नहीं, दैट इज़ नॉट द व्यू पोर्ट. दैट उसका कुछ पार्ट हमें व्यू पोर्ट में नज़र आएगा, डिपेंडिंग कि वो कितना बड़ा लेंथ है उस बॉडी टैग के अंदर कंटेंट की. आई होप दैट क्लियर्स द डाउट, गगन. यस. सुमित, एक स्क्रीन शेयर करके देख सकते हैं व्यू पोर्ट, लाइक जो हमारा कंटेंट स्क्वीज हो रहा है किसी भी साइट पर. हाँ, अभी राइट, बहुत ही श्योर. बेसिक साइट खोली थी हमने. We can just see कि कैसे कंटेंट चेंज हो रहा है. Any of the site you just open and show them. राइट, आई विल ट्राई टू ओपन Ferrari World मे बी. हाँ, that's fine. आई होप दैट्स रिस्पॉन्सिव. यस, दैट इज एडेप्टिव है शायद, बट we'll figure out what's the difference between adaptive and responsive later on. So currently इस कॉर्नर से जहाँ पे ये लोगो दिख रहा है उसके ऊपर, उस कॉर्नर से लेकर जहाँ पे ये चैट आइकन दिख रहा है इसके यहाँ तक जहाँ ये वीडियो चल रही है, ये हमारा व्यू पोर्ट एरिया है. ये वाला एरिया भी ऑब्वियसली, ठीक है, डायगनल बता रहा हूँ मैं. अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो व्यू पोर्ट एरिया उतना ही है. मेरा कंटेंट चेंज होता जा रहा है उस एरिया में, लेकिन व्यू पोर्ट एरिया उतना ही है. मैं अपनी साइट को छोटा कर देता हूँ. अब मेरा व्यू पोर्ट एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया है, उसके हिसाब से मेरी साइट भी चेंज हो गई है. जो तो ये हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है, राइट. अगर हम इस साइज़ में जाएंगे, यहाँ पे इमेजेस बड़ी हो गई हैं, 3 सेक्शंस दिख रहे हैं. अगर हम बिल्कुल ही छोटी साइज़ पे चले जाएंगे, एक ही सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे जगह ही एक की है, तो हमारा क्राउजल का टाइप भी चेंज हो गया. क्राउजल को देखने के लिए हमें एरोज बटन की जगह ये वाला आइकन मिल गया है. व्यू पोर्ट चेंजेस ऑन एवरी चेंज ऑफ योर रीसाइज ऑफ योर ब्राउज़र. जहाँ पे भी मैं इसको रीसाइज़ करूँगा, ये मेरा लैंडस्केप मोड है, राइट. किसी भी मोबाइल का लैंडस्केप मोड हो सकता है. मैं उस दिन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंस्पेक्टर किया था, इंस्पेक्टर के थ्रू भी हम व्यू पोर्ट देखते हैं क्या होता है. इसको मैं लेफ़्ट में करता हूँ या राइट में करता हूँ, सॉरी, लेफ़्ट में, ठीक है, चलो. और यहाँ से मैं रिस्पॉन्सिवनेस सिलेक्ट करता हूँ और मैं कस्टम रिस्पॉन्सिव ले लेता हूँ, और इसको 400 बाय या 680 बाय 1420 कर देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे 100% करूँगा तो ये व्यू पोर्ट साइज़ हो गया है. ये 680 बाई 655 है, ये व्यू पोर्ट साइज़ हो गया. इसको पोर्ट्रेट कर दिया मैंने. मैं यहाँ पे गैलेक्सी फोल्ड यूज़ कर लेता हूँ, जो कि नया फ़ोन आया है हमारा, ठीक है. और यहाँ पे मैं लैंडस्केप करता हूँ इसको, तो ये ऐसा दिखेगा, पोर्ट्रेट में ऐसा दिखेगा. तो व्यू पोर्ट इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू माई डिसीजन, राइट. इट्स नॉट फिक्स्ड एवरीवेयर.
but content will take its inputs as per the size of the viewport. तो ये आपके ये डेवलपर के ऊपर होता है कि उसको कैसी रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनानी है, एडेप्टिव बनानी है, रिस्पॉन्सिव बनानी है. दैट इज़ अ डिसीजन विच वी मेक वाइल डेवलपिंग अ वेबसाइट. बट इन एक्चुअल आपको कितने साइज़ में क्या क्या दिखाना है, कितना कंटेंट दिखाना है. अगर कंटेंट चेंज हो रहा है तो वो अडेप्टिव है, कंटेंट सेम है तो वो रिस्पॉन्सिव है. हम इसके बारे में भी सीखेंगे आगे जाके. बट व्यू पोर्ट आपका वही रहेगा, आपका जो एक टाइम पे अवेलेबल है विदाउट स्क्रोलिंग, विदाउट एनीथिंग. इस टाइम पे आप व्यू पोर्ट का साइज़ भी चेक कर सकते हो बाय द वे, क्योंकि इसको आपको जावास्क्रिप्ट में नीड आने वाली है. मैं वो भी बता देता हूँ. आपका व्यू पोर्ट का साइज़ यही है अभी के लिए जो आपको नज़र आ रहा है, 280 पिक्सल्स बाय 653 पिक्सल्स. इसको मैं चेंज करके सैमसंग अल्ट्रा कर देता हूँ, 4112 पिक्सल्स बाय 915 पिक्सल्स हो जाता है ये. यहाँ से टैबलेट मोड में जाता हूँ तो यहाँ पे पिक्सल्स लिखे हुए दिख रहे हैं, 768 पिक्सल, ठीक है, बाय 681. यहाँ पे 425 पिक्सल. यहाँ पे लैपटॉप आ गया 1024 पिक्सल. सो दिस इज़ योर साइज एज वेल विच यू कैन कैलकुलेट. ठीक है, यू कैन चेक दिस साइजेस. And these sizes are also mandatory to know at times in JavaScript. You calculate these sizes because you might have to change your content at times depending on the size of your browser or the size of your viewport.